यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 4.4 द्विघात समीकरण। इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। क्या निम्न स्थिति संभव है? जो ये नीचे स्थिति लिखी हुई है जिस क्वेश्चन की, क्या ये संभव है? और क्वेश्चन में ये कहा है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, और यदि ये स्थिति संभव है तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। और वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करनी है, उसके लिए नीचे क्वेश्चन लिखा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो इस समय हमें ये नहीं पता है कि उन मित्रों की आयु कितने कितने वर्ष रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये मान के चलूँगा, माना एक मित्र की आयु x वर्ष और माना दूसरे मित्र की आयु y वर्ष। ध्यान दें, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, और माना दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष है। ये मान लीजिए फर्स्ट केस में ये कहा है कि उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। तो ये फर्स्ट केस है, पहली शर्त है। पहली शर्त में ये कहा है कि इनकी आयु, एक इसकी x है, एक मित्र की आयु x वर्ष है, एक की y है, इनका योग उन्होंने कहा है 20 है। यहाँ से अगर हम चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं। 20x उधर ले जा रहा हूँ तो x का मान माइनस में हो जाएगा। उस साइड में जब x जाएगा, x उधर जाएगा तो y का मान आ जाएगा 20 माइनस x। इसे समीकरण 1 डाल दे रहा हूं। अब सेकंड केस यहां लिख भी दे रहा हूं, आयु का योग, दोनों की आयु का जोड़, ये लिखे दे रहा हूं, दोनों की आयु का जोड़ 20 कहा था क्वेश्चन में, तो दोनों की आयु का जोड़ 20 कह दिया मैंने। अब सेकंड केस में ये कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। अब 4 वर्ष पूर्व की बात की है, तो सेकंड केस में 4 वर्ष पूर्व की बात की है इन्होंने, तो इसकी 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? 4 कम हो जाएगी, x माइनस 4, और इसकी 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 4 हो जाएगी, मतलब 4 कम हो जाएगी। 4 वर्ष पहले की बात करें तो 4 वर्ष पूर्व की इनकी आयु आ गई। कह रहे हैं इनका गुणनफल, तो इनकी गुणा कर दी मैंने, और कह रहे हैं इनका गुणनफल 48 है, तो इनका गुणनफल 48 लिखे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन में कहा है कि इनका गुणनफल 48 था, तो 48 लिख दिया मैंने। ध्यान दें, ये y का मान, ये 20 माइनस x उठा के इसी में रख दे रहा हूँ। ध्यान दें, ये x माइनस 4 तो ऐसे ही, y के स्थान पर 20 माइनस x, y के स्थान पर ये वैल्यू रख गई उठ के यहाँ से, ये y का मान 20 माइनस x यहाँ रख दिया, माइनस के 4 इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएंगे x माइनस 4, और ये हो जाए 20 में से 4 घट जाएंगे तो 16, 16 माइनस x बराबर यहाँ से 48 मिलने लगेंगे। मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, x की 16 की मल्टीप्लाई 16x हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगी, 16 चौका 64 माइनस के हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, 4 की x की मल्टीप्लाई 4x हो जाएगी, 48 इधर ले आए तो माइनस के 48 बराबर 0 मिलने लगेगा इधर।
इधर 0 मिलने लगेगा, इसे मिटा दे रहा हूँ और ये बराबर 0। ये 48 प्लस के थे, इधर आ गए तो माइनस के हो गए। तो यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर तो ये मिला, और 16x ये हैं, 4x ये हैं, तो 16x और 4x प्लस के 20x हो जाएंगे। ये 48 माइनस के हैं और ये 64 भी माइनस के हैं, तो माइनस के हो जाएंगे 8 4 12, माइनस के हो जाएंगे 8 4 12, 6 4 10 और 11 बराबर 0। इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस बन जाएगा 20x, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। 112 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 0 के नीचे जाएगा तो माइनस तो ख़त्म, तो ये मिले प्लस के 112 इज इक्वल 0। ये दो घात समीकरण आई निकल के। अब ये देखो इसके मूल कैसे हैं, इसके मूल चेक कर रहे हैं, तो इसके मूल चेक करने के लिए मैं इसका विभक्तीकरण निकाल रहा हूँ। विभक्तीकरण से ही पता चलता है किसी द्विघात समीकरण के मूल। यहाँ पर 1 है तो तुलना करा देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इसकी तुलना करा देंगे। और जब इसकी तुलना करा देंगे तो a का मान तो 1 मिलेगा, a बराबर 1, b का मान माइनस के 20 मिलेगा और c का मान 112 मिलेगा। c के स्थान पे 112 है। अब इसका विभक्तीकरण निकाल रहे हैं, विभक्तीकरण को d से लिखते हैं। d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b के स्थान पे माइनस का 20, तो यहाँ माइनस के 20 लिख देंगे, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a के स्थान पे 1 है 1, और इसे भी मिटा दे रहा हूँ, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से माइनस 4a के स्थान पे 1 रख दिया और c के स्थान पे 112, तो d का मान आ जाएगा 20 20 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे 448, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो d बराबर ये मिले माइनस के 48, ये 0 से कम आया, d का मान 0 से कम आया, और जब d का मान 0 से कम होता है तो इस समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, तो इसके मूल निकलना संभव ही नहीं है। अगर ये 0 या 0 से बड़ा आता तो इसके मूल संभव थे निकलना, लेकिन यहाँ तो d का मान 0 से कम आया तो मूल काल्पनिक होंगे। यहाँ लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक हैं, और जब मूल काल्पनिक हैं तो इनकी आयु को निकालना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इनकी आयु काल्पनिक आएंगी, तो काल्पनिक क्या पता क्या आयु है काल्पनिक। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, क्या ये स्थिति संभव है, ये स्थिति संभव है, तो हम लिखेंगे ये स्थिति संभव नहीं है। आंसर में लिखेंगे इसके। अब सुनो, आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे आंसर में लिख देंगे अतः ये स्थिति संभव नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों की सही तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे
द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।